फिल्म की शुरुआत एक हाईटेक वैज्ञानिक लैब से होती है, जहां इंसानों पर खतरनाक प्रयोग किए जा रहे हैं। इन प्रयोगों का मकसद सुपर ह्यूमन, असाधारण शक्तियों वाले इंसान बनाना है। लैब में एक रहस्यमयी लड़की पर भी ऐसे ही प्रयोग हो रहे हैं। लड़की, जो फिल्म की मुख्य किरदार है, शारीरिक और मानसिक रूप से संशोधित की गई है। उसके पास असाधारण ताकत, टेलीकिनेसिस और तेज गति जैसी शक्तियां हैं। उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन वह अपनी खतरनाक शक्तियों के बारे में जानती है। लैब में अचानक एक घटना होती है। लड़की अपने डर और हताशा में अपनी शक्तियों का उपयोग करती है, जिससे पूरे लैब में तबाही मच जाती है। वह गार्ड्स और वैज्ञानिकों को हराते हुए लैब से भाग जाती है। वह टेलीकिनेसिस का उपयोग करके चीजों को इधर उधर फेंकती है और अपनी ताकत से सभी को मात देती है। यह दर्शकों को उसकी शक्तियों का पहला अनुभव देता है। वह जंगल में भाग जाती है, लेकिन बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती और अपनी याददाश्त खो चुकी है। लड़की लैब से भागने के बाद जंगल में छुपने की कोशिश कर रही होती है। गैंगस्टर्स उसे जंगल में अकेले भटकता हुआ पाते हैं। उनकी एक बड़ी काली एसयूवी उसके पास रुकती है और 4-5 गुंडे बाहर निकलते हैं। वे लड़की को पकड़कर जबरदस्ती कार में खींच लेते हैं। लड़की शुरुआत में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वह स्थिति को समझने की कोशिश कर रही होती है। कार के अंदर लड़की एक और लड़की को देखती है, जो पहले से ही गैंगस्टर्स द्वारा कैद है। यह लड़की घायल और डरी हुई होती है। उसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल होती है और वह गैंगस्टर्स की धमकियों से सहमी हुई है। वह धीरे से फुसफुसाकर मुख्य लड़की से कहती है, प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। जैसे ही कार जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचती है, लड़की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। लड़की टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके कार के अंदर के हथियार और चीजें हवा में उछाल देती है। वह गैंगस्टर्स को एक एक करके काबू में करती है। ड्राइवर को अपनी शक्तियों से बेहोश कर देती है, जिससे कार एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है। बचाई गई लड़की, जिसका नाम अन सो योन की है, मुख्य लड़की की ओर कृतज्ञता से देखती है। वह मुख्य लड़की से पूछती है, तुम कौन हो और ये ताकत? लड़की चुप रहती है, क्योंकि उसे खुद अपनी पहचान याद नहीं है। सो योन कहती है, तुम्हारे पास घर नहीं है, है ना? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें छुपा सकती हूं। लड़की कुछ समय के लिए हिचकिचाती है, लेकिन सो योन पर भरोसा करके उसके साथ जाने का फैसला करती है। सो योन लड़की को अपने छोटे से गांव वाले घर में ले जाती है। यह एक साधारण सा घर होता है, जहां सो योन अकेली रहती है। वह लड़की के जख्मों की मरहम पट्टी करती है और उसे खाना देती है। तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो, सो योन कहती है। धीरे धीरे दोनों लड़कियों के बीच दोस्ती का गहरा रिश्ता बनता है। लड़की अपनी शक्तियों और अतीत के बारे में खुलासा नहीं करती, लेकिन सो योन उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। क्योंग ही और उसका भाई क्योंग हू गैंगस्टर डायरेक्टर जून से परेशान है, जो उनकी जमीन हड़पना चाहता है। शुरुआत में क्योंग ही लड़की पर शक करती है, लेकिन उसके मासूम और घायल होने के कारण वह उसे अपने घर में शरण देती है। डायरेक्टर जू के गुंडे क्योंग ही के घर आकर धमकी देते हैं। इस दौरान लड़की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गुंडों को रोकती है। लड़की टेलीकिनेसिस का उपयोग करके चीजों को हवा में उछालती है और अपनी ताकत से सभी गुंडों को हरा देती है। क्योंग ही और उसका भाई लड़की की शक्तियों को देखकर हैरान रह जाते हैं। क्योंग ही को एहसास होता है कि यह लड़की आम इंसान नहीं है और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बनता है। गुंडे दोबारा क्योंग ही के घर पर हमला करते हैं। इस बार वे लड़की को पकड़ने की योजना बनाते हैं, ताकि उसे अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकें। डायरेक्टर जू के आदमी क्योंग ही को अगवा कर लेते हैं और लड़की को मजबूर करते हैं कि वह उनके सामने आत्मसमर्पण करे। लड़की क्रोधित होकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिससे एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। वह अपनी शक्तियों से गुंडों को हवा में उछाल देती है, चीजें इधर उधर फेंकती है और पूरे इलाके को तहस नहस कर देती है। लड़की क्योंग ही को बचा लेती है, लेकिन उसे पहली बार अपनी कमजोरी का एहसास होता है। जब एक गोली उसे हल्के से छूती है, तो उसे पता चलता है कि वह अजेय नहीं है। गैंगस्टर्स के हमले के बाद कहानी वैज्ञानिकों पर केंद्रित हो जाती है। वे वही लोग हैं
जिन्होंने लड़की पर प्रयोग किए थे। डॉ बैक लैब का मुख्य वैज्ञानिक लड़की को ढूंढने के मिशन पर है। वह मानता है कि लड़की उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों की सबसे बड़ी कड़ी है। लड़की क्योंकि और उसके भाई के साथ एक परिवार जैसा रिश्ता बनाने लगती है, लेकिन उसकी असली पहचान और शक्तियों का सच उसे लगातार परेशान करता है। वैज्ञानिकों को लड़की का पता चल जाता है और वे उसे पकड़ने के लिए क्योंकि के घर पहुंचते हैं। लड़की को वापस लैब ले जाया जाता है, जहां वह अन्य बच्चों से मिलती है जिन पर भी ऐसे ही प्रयोग किए गए थे। लड़की को पता चलता है कि उसे और उसकी बहन को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। उसकी बहन एक असफल प्रयोग के कारण मर गई थी और लड़की को अकेला छोड़ दिया गया था। आखिरी भाग में लड़की का सामना उन्हीं बच्चों से होता है जिन्हें लैब ने उसके जैसे सुपर ह्यूमन बनाया था। लड़की अपने जैसे अन्य बच्चों के साथ भीषण लड़ाई में उलझ जाती है। वे बच्चे पूरी तरह लैब के वफादार हैं। लड़की अपनी टेलीकिनेसिस और ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल करती है। वह अपने दुश्मनों को हराने के लिए नई नई तरकीबें अपनाती है। इस लड़ाई के दौरान लड़की को एहसास होता है कि वह सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि वह लैब के खतरनाक प्रयोगों को खत्म करने की कुंजी है। लड़ाई के बाद लड़की को एक बड़ा फैसला लेना होता है। या तो वह लैब को हमेशा के लिए खत्म कर दे या उनके बनाए हुए हथियार की तरह काम करे। लड़की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे लैब को नष्ट कर देती है। वह डॉबैक और बाकी वैज्ञानिकों को खत्म कर देती है। लड़की लैब से बचकर निकल जाती है, लेकिन उसके भविष्य का रास्ता अनिश्चित है। फिल्म का अंत यह संकेत देता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फिल्म के अंतिम दृश्य में दिखाया गया है कि दुनिया में और भी ऐसे खतरनाक लोग हैं जो लड़की को चुनौती देंगे। फिल्म दिखाती है कि ताकत एक वरदान और अभिशाप दोनों हो सकती है। लड़की अपनी शक्तियों के बावजूद इंसान बने रहने की कोशिश करती है। फिल्म का अंत आगे की कहानी की संभावनाएं खोलता है।